नमस्कार दोस्तों, आज की लाइव खबर में आपका स्वागत है। हमारी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। आज उस्मानपुर में मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख सुभाष गुप्ता, मयंक गुप्ता, गजेंद्र यादव, जिला पंचायत के अन्य सदस्य एवं उस्मानपुर के समस्त ग्रामवासी एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्र के सभी सदस्य मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में भाग लिया। बहुत ही धूमधाम से फूल मालाओं के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर फूलों से स्वागत कर, फीता काट कर उनको नमन किया। साथ ही साथ उनसे आशीर्वाद लिया। सभी जाटव समाज में बहुत ही उत्साह के साथ देखा गया कि हर साल की तरह 14 अप्रैल के लिए ग्राम उस्मानपुर में बड़ी धूमधाम के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में थाना जरीफनगर पुलिस मौके पर मुस्तैद रही। इसमें किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। सभी ने मिलजुल करके भाग लिया। सभी जाति बिरादरी के लोगों ने बढ़ चढ़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में शामिल होकर के आनंद लिया और डीजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म रतनगिरी के मऊ गांव में हुआ था। उनके दादाजी का नाम मलोजी राव था, जो सेना में हवलदार के पद नियुक्ति थे। इनकी दादी का नाम जोराबाई था। मालोजी राव के 4 संतानें थीं, लेकिन उनकी 3 संतानें तो बचपन में ही भगवान को प्यारी हो गई थीं। मालोजी राव की सबसे छोटी संतान एक लड़का था, जिसका नाम उन्होंने रामजी राव रखा था। रामजी राव जब बहुत छोटे थे तो वह अपने पिताजी से एक ही जिक्र करते थे कि मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाऊंगा, लेकिन मालोजी राव का संबंध महार जाति से था, इसलिए उनके मन में छुआछूत और भय हमेशा समाया रहता था। उन्हें मालूम था कि उनके बेटे को महार जाति में पैदा होने के कारण गांव के किसी भी स्कूल या पाठशाला में दाखिला नहीं मिलेगा। रामजी राव को शिक्षा दिलाने के लिए उनके पिता सपरिवार पूना आ गए। वहाँ सैनिकों के लिए नॉर्मल स्कूल था, वहीं उन्होंने अपने बेटे का दाखिला करा दिया। इस तरह रामजी राव ने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद रामजी राव का विवाह जुकाड़कर नाव के सूबेदार की कन्या भीमाबाई के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। नववधू भीमाबाई की खूबसूरती को देखकर परिवार में सभी लोग बहुत खुश हो गए। इस प्रकार समय बीतता गया। उनके पिता के समान रामजी राव की सैनिक सेवा में आए और सूबेदार बन गए। रामजी राव का परिवार धार्मिक एवं दीन दुखियों का सेवा करने वाला था। इनके द्वार पर जो भी भिखारी या फ़कीर आता वो वे शिक्षा देते थे और सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, अचानक उनके दरवाजे पर एक फ़कीर आया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर शिक्षा मांगी। भीमाबाई उन्हें देखकर शिक्षा के लिए प्रेरित किया। आज बाबा साहब भीमराव का जन्मदिन इस शिक्षा के आधार पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र में एक जाति है महार। महाराष्ट्र या मारवाड़ा का जिक्र हो
उसमें महार जाति का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं है। महार जाति बड़ी ही बहादुर जातियों में गिनी जाती है। छत्रपति शिवाजी और पेशवाओं की सेना में ये रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। इस जाति के योद्धाओं ने अनेक युद्धों में भाग लिया। 19वीं शताब्दी में बम्बई प्रेसिडेंस फोर्स का पौधा मंडल महार जाति से ही किया गया था। 14 दिन वाले भारत पाक युद्ध में महार रेजिमेंट का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। एक मराठी का कहावत है कि जहाँ जहाँ भी कोई गांव होगा वहाँ महारवाड़ा अवश्य होगा, और जहाँ मराठी भाषी होंगे वहाँ महार अवश्य पाए जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे। आज भी उनकी कहावत है कि शिक्षा अगर है तो सब कुछ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, कानूनवादी, राजनेता और समाज सुधारक थे। भीमराव अंबेडकर जी भीमाबाई के पुत्र थे और उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को माहू सेना छावनी, केंद्रीय प्रांत सांसद, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने दलितों और निचली जातियों के अधिकारों के लिए, छुआछूत और जाति भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया था। उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। दलित वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण हेतु बाबा साहेब अंबेडकर और पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा पूना संधि पर हस्ताक्षर किया गया। बाबा साहेब अंबेडकर महात्मा गांधी के हरिजन आंदोलन में भी शामिल हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जीवन भर न्याय और असमानता के लिए संघर्ष किया था। आज उसी की याद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत जैसी भावनाओं को दूर किया था और शिक्षा के प्रति हमेशा के लिए कानून भी बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में जन सैलाब उमड़ पड़ा। आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कितनी धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। जय भीम, जय भारत।